बुद्धि से भरा घड़ा। तेनाली रामा की कहानी। एक बार किसी बात पर महाराज कृष्णदेवराय तेनाली रामा से नाराज हो गए और उन्होंने तेनाली रामा को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया। तेनाली रामा ने महाराज के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद महाराज को तेनाली रामा की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तेनाली रामा का मशवरा महाराज को निर्णय लेने में मदद करता था। इसलिए तेनाली रामा के बिना निर्णय लेने में महाराज को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को तेनाली रामा को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों ने कई गांवों में तेनाली रामा को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन तेनाली रामा कहीं नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी तेनाली रामा का पता ठिकाना नहीं मिल सका और महाराज के पास सैनिक खाली हाथ लौट आए। महाराज किसी भी सूरत में तेनाली रामा को वापस लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था: एक माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा ना कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। महाराज का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में तेनाली रामा भेष बदलकर एक किसान के खेत पर काम किया करते थे। जब उस गांव के मुखिया को महाराज का ये संदेश मिला तो वो चिंतित हो उठे। उन्होंने गांव के लोगों की सभा बुलाई। तेनाली रामा भी उस सभा में उपस्थित हुए। गांव के मुखिया ने महाराज का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब तेनाली रामा ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दे, मैं उसे इस महीने के अंत तक उसे बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक घड़ा तेनाली रामा को दे दिया। तेनाली रामा वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहां पर वह काम किया करते थे। वहां उन्होंने कद्दू उगाए थे। उनमें से ही एक छोटे से कद्दू को उठाकर उन्होंने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। तेनाली रामा उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना असंभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब तेनाली रामा ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचे और वह घड़ा उन्हें देते हुए बोले, यह घड़ा महाराज को दे देना और उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है। उसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसे निकाल लीजिए। मुखिया महाराज के दरबार पहुंचे और उन्होंने महाराज को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा तेनाली रामा ने उन्हें कहने के लिए बोला था। महाराज ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झांक कर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ तेनाली रामा की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उनके गांव के एक किसान ने खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। महाराज जान चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि तेनाली रामा ही है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर तेनाली रामा से मिले और उनसे माफी मांगकर वापस दरबार में ले आए। कहानी से सीख: हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है। तो दोस्तों, ये थी तेनाली रामा की कहानी, बुद्धि से भरा घड़ा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।